आने वाले 2023 का जो चुनाव होने वाला है, बहुजन समाज किन किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ेगी? जय हिंद, जय भारत, जय भीम। सबसे पहले तो मैं मुकेश शर्मा, आमेर विधानसभा भावी प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी। आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा है आमजन का। बहुजन समाज का मुद्दा है दलितों पे और पिछड़ों पे, सभी वर्गों के अत्याचार के विरोध है। आज आप कांग्रेस और बीजेपी क्या कर रही है, पूरे राजस्थान में लॉन्चिंग पैड बना रखा है। लॉन्चिंग पैड बना रखा है कांग्रेस और बीजेपी ने कि कांग्रेस कह रहे है कि मैं अपने बेटे को लॉन्चिंग पैड के द्वारा विधानसभा में लेके आऊँगा और मेरा बेटा विधायक बनेगा। बीजेपी भी यही कह रही है। बीजेपी कहती है कि साहब हम तो पैसों के द्वारा, जो पैसा देगा अगर उसकी सरकार बनती है तो ठीक है, नहीं तो हम तो खरीद फरोख्त करके सरकार बना लेंगे। तो लॉन्चिंग पैड बना रखा है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज का मंच है। सर्व समाज का मंच है जिसमें सबको अपने सम्मान और अधिकारों की बात रखी जाती है। सर, जैसा कि आपने बताया है कि आमेर विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वहाँ की किस तरह की आपने तैयारी कर रखी है और कब से कर रखी है आपने तैयारी? देखिए, आमेर विधानसभा पूरे राजस्थान का, पूरे प्रदेश का सबसे गौरवशाली विधानसभा में आता है। आज आमेर विधानसभा की जो दुर्दशा है, आज आमेर विधानसभा पूरे राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा में आता है। मैं पिछले 4.5 साल से आमेर विधानसभा में निरंतर लग रहा हूँ। आमेर विधानसभा में आज तक जितने विधायक बने उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, अपने लोगों का भला किया है। आज वर्तमान विधायक सतीश पूनिया जी हैं। सतीश पूनिया जी वहाँ पे विधानसभा में जाते नहीं हैं। आज दूसरे विधायक, अभी मैं आपको थोड़े दिन पहले के आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, चौमू विधानसभा के विधायक आके और उनके लिए वोट मांग रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि किसी दूसरे विधानसभा के विधायक को आके आपके लिए वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है? आज कांग्रेस, इससे पहले वहाँ पे कांग्रेस का विधायक थे, क्या किया? आज पूरे आमेर विधानसभा में पानी की व्यवस्था नहीं है। गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं। पेयजल की किल्लत के कारण गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं। साधन संसाधन नहीं है। आज रोजगार के लिए साधन संसाधन नहीं है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इन दोनों ने अपनी रोटियां सेकी है आज तक। आमेर विधानसभा की भोली भाली जनता को ठगा है। मैं जनता को ये कहने आया हूँ कि हम आपको भागीदार बनाने आए हैं। भागीदार बनाने आए हैं हमारे साथ में। भागीदार बनाने आए हैं विकास के लिए। भागीदार बनाने आए हैं एक नई राजनीति करने के लिए। आज 21वीं सदी में हम कहते हैं मेरा देश बदल रहा है। अरे देश तो बदल रहा है, पर साधन संसाधन की व्यवस्था क्या है? आज एक विधायक साहब के पास में एक ग्रामीण आदमी पहुंच नहीं सकता। आज एक ग्रामीण आदमी की अगर इमरजेंसी में तबीयत खराब हो जाती है तो हॉस्पिटल जाने के चक्कर में ऑफ हो जाता है। वो पानी के लिए समस्या, क्या करते हैं विधायक साहब? सिर्फ एक सिंबल की राजनीति करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ सिंबल की राजनीति करती है। वहां पे वो कहते हैं हम आए या नहीं आए, हम यहां से जीत के चले जाएंगे। वो कहते हैं हम काम करें नहीं करें, हम जातिवाद पे लोगों को ठग के चले जाएंगे। हम आए या नहीं आए, जनता को धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे। हम धर्म जाति पे नहीं है। हम एक बार कहते हैं लोगों को, एक बार अपने समाज, अपने परिवार और लोगों के लिए वोट करके देखो। देखो जनता में परिवर्तन भी होगा और बदलाव भी होगा। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक बदलाव संभव नहीं है। एक आखिरी सवाल, क्या बहुजन समाज पार्टी क्या कोई गठबंधन के साथ मैदान में उतरेगी या खुद के सिंबल पे ही चुनाव लड़ेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी किसी गठबंधन के साथ नहीं जा रही और हमारे आला कमान बहन जी ने अभी तक इस तरीके का कोई मीडिया में या सोशल मीडिया पे ऐसा किसी तरीके का कोई अपना स्टेटमेंट भी पास नहीं किया है। और हमारे साथ, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाह, हमारे साथ जो गद्दारी करके गए विधायक थे, मुझे बहुत सारे मीडिया वाले पूछते हैं कि आपके विधायक चले गए, बिक गए थे। तो ऐसा मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, बबूल का पौधा बोके फल नहीं लगते। आज उन विधायकों की दुर्दशा देखो आप। जनता ने जिन पे विश्वास करके जिनको उच्च सदन तक पहुंचाया, कुर्सी और कलम की ताकत दी, आज उनकी दुर्दशा देखो आप।
बहुजन समाज पार्टी के लिए लोगों ने वोट दिया। बहुजन समाज पार्टी के विश्वास और भरोसे को उन्होंने ठेस पहुंचाई है, तो बहुजन समाज पार्टी ऐसे लोगों को अब मौका नहीं देगी भविष्य में। मणिपुर और हरियाणा और ट्रेन हत्याकांड जो है, इसको लेके क्या राजस्थान में जो चुनाव होंगे उसका प्रभाव बीजेपी को झेलना पड़ेगा? यस, निश्चित झेलना पड़ेगा। आज बीजेपी ने थोड़े दिन पहले राजस्थान नहीं सहेगा। अरे क्या नहीं सहेगा राजस्थान? आपसे मणिपुर संभल नहीं रहा, आपसे हरियाणा नहीं संभल रहा, आप बात करते हो राजस्थान की। क्या नहीं सहेगा राजस्थान? राजस्थान आप लोगों को नहीं सहेगा। राजस्थान कांग्रेस और बीजेपी की सिंबल की राजनीति को नहीं समझेगा। 5 साल हम राज कर लेते हैं, 5 साल आप राज कर लो, ये व्यवस्था बना रखी है कांग्रेस बीजेपी ने। आज मणिपुर जल रहा है 2 महीने से, आज हरियाणा में जो दुर्दशा हो रही है और आप राजस्थान में यात्रा कर रहे हो, नहीं सहेगा राजस्थान। अरे क्या नहीं सहेगा राजस्थान? आज कांग्रेस फ्री, अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे विधायक, मेरे क्षेत्र की बात करता हूँ, आमेर विधानसभा में लोकार्पण शुरू हो गए। अरे लोकार्पण भी होंगे, फीते भी कटेंगे। आज आपको अगर आपने काम नहीं किया इसलिए आपको वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है, आज आपको लोकार्पण की जरूरत पड़ रही है। अब क्योंकि चुनाव सर पे आ गए हैं तो लोकार्पण भी करेंगे, वो लोगों के बीच में भी जाएंगे। 4.5 साल क्या हो गया था? आज गहलोत जी जो मुफ्त में रेवड़ियां बांट रहे हैं, 4.5 साल में तो नहीं बांटी हमने रेवड़ियां। आप रेवड़ियां बांट के लोगों पे अत्याचार करोगे, आप रेवड़ियां बांट के लोगों का शोषण करोगे, आप रेवड़ियां बांट के लोगों के आत्मसम्मान से खेलोगे। ये आत्मसम्मान की लड़ाई है, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है, ये आमेर विधानसभा के आत्मसम्मान की लड़ाई है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि है अंधेरा बहुत, है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, उनका जनाजा धूम से निकलना चाहिए। जो कल तक अखबारों की सुर्खियों में होता है ना, वो एक दिन कचरे के ढेर में मिलता है। मैं कांग्रेस और बीजेपी वालों को ये बताना चाहता हूँ, इतना घमंड ठीक नहीं है। ये जनता है, ये जनबल है, जनबल के आगे कोई बल नहीं। आपके सारे समीकरण, आपका सारा प्रशासन, सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाएगी। आमेर विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों के लिए, आपके वोटरों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं आमेर विधानसभा, देवतुल्य आमेर विधानसभा की जनता को नमस्कार, प्रणाम। मेरे समस्त भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मैं आप सिर्फ को इतना कहूँगा, मैं आपको भागीदार बनाने आया हूँ। आमेर विधानसभा की जनता को भागीदार बनाने आया हूँ। एक बार ये कांग्रेस बीजेपी के दलदल से बाहर निकल के अपने समाज, अपने परिवार, अपने लोगों के लिए वोट दो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आमेर विधानसभा में एक नई राजनीति होगी और एक नया परिवर्तन होगा। हाँ सर, बताइए, जैसा कि हमें सूचना मिली है कि आप कोई यात्रा निकालना चाहते हैं, वो यात्रा कहाँ कहाँ निकलेगी और किस तरह की यात्रा होगी? देखिए, राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय राज यात्रा पूरे राजस्थान के 20 ज़िलों में निकलेगी और ये 16 अगस्त से रवाना होगी धौलपुर से। धौलपुर के बाद में ये करौली, सपोटरा, कैला देवी और गंगापुर होती इंदौर जाएगी, फिर भरतपुर ज़िले में जाएगी, नदबई, नगर, सभी विधानसभाओं कवर करते हुए महुआ, उसके बाद दौसा, बांदीकुई और अलवर में प्रवेश करेगी। उसके बाद में बानसूर के बाद में ये इधर कोटपुतली होते हैं, नीमका थाना, झुंझुनू होती हुई ये चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, सरोई और पाली और अजमेर होती हुई जयपुर में 29 तारीख को आएगी और यहीं जयपुर में ही समापन होगा इसका। इस यात्रा को निकालने का आपका उद्देश्य क्या रहेगा और इस यात्रा का नाम क्या दे रखा है आपने? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय राज यात्रा होगा इसका नाम। और ये राजस्थान के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस देश के अंदर 75 साल से राजस्थान में कभी तेरी बारी कभी मेरी बारी, इन्होंने एक समझौता कर रखा है और आम जनता को एक तरीके से बेवकूफ़ बना रखा है। तो हम चाहते हैं कि इनका पीछा छूटे बीजेपी और कांग्रेस से। जो राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से अत्याचार और जुल्म ज़्यादती बढ़ रही है, उस हिसाब को देखते हुए अब जनता का भी ये विश्वास हो गया कि अगर राजस्थान में कोई हमारे हितैषी हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी हो सकती है।
कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान है आप लोगों का? बहुजन समाज पार्टी का राजस्थान 2023 के अंदर 200 विधानसभाओं में हम चुनाव लड़ेंगे और एक राजस्थान में एक अच्छा रिजल्ट देंगे और इतनी सीटें हम लाने का प्रयास करेंगे कि या तो हमारी सरकार बने या हमारे बिना कोई सरकार बने ही नहीं। आम आदमी पार्टी का एजेंडा है बिजली फ्री, पानी फ्री, आप किस एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा ना बाबा साहब का जो संविधान है उसको पूर्णतः लागू करना, क्योंकि आज भी इस देश के अंदर ये देखा जाता है कि हम तो बाबा साहब का संविधान कानून बना हुआ है लेकिन बीजेपी और कांग्रेस पूर्णतः उसको लागू नहीं करती। इस कारण से जनता में समस्याएं बढ़ती है, जुल्म जाति बढ़ती है। अगर एक बार भी अत्याचार जुल्म जाति का अगर सज़ा मिल जाए तो मैं समझता हूँ दोबारा कोई कानून तोड़ेगा नहीं। लेकिन क्योंकि बाबा साहब का जो असली कानून है, जो संविधान बना के गए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उसको ये लोग लागू ही नहीं करते। ये अपने हिसाब से चलते हैं, अपने खुद का जो व्यवस्था बना उस हिसाब से सामाजिक या इस तरीके की राजनीतिक दबाव बनाकर कानून का उल्लंघन करवाते हैं और फिर उनको सजाएं मिलती नहीं है। FIR आज बड़े बड़े नेताओं के ऊपर, उनके बेटों पर रेप के केस है, चाहे वो बाबूलाल बैरवा हो, चाहे उधर और भी कई मतलब MLA के जो रेपिस्ट उनके लोगों के लगे, लेकिन आज भी उनको सरकार बचा रही है। कारण कि बाबा साहब का जो संविधान उसको पूरी तरह लागू नहीं करते। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हनुमान सिंह जग्गरवाल, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी।